समय का मूक पर्यवेक्षक। एक शांत उपनगरीय पड़ोस में दो पुराने ओक के पेड़ों के बीच बसे सैमुअल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उन्होंने शांत दिनचर्या का जीवन व्यतीत किया, दिन ब दिन गतिविधियों से गुजरते हुए। सैमुअल का छोटा सा घर किताबों से भरा हुआ था और वह हमेशा इतिहास से आकर्षित रहता था। एक बरसात की शाम, जबकि सैमुअल प्राचीन सभ्यताओं के बारे में धूल भरी पुरानी किताब में तल्लीन था, कुछ असाधारण घटित हुआ। कमरे में अचानक प्रकाश की चमक फैल गई और एक संक्षिप्त क्षण के लिए सैमुअल को भारहीन महसूस हुआ। जब रोशनी खत्म हो गई तो उसने खुद को एक शहर के हलचल भरे बाजार चौराहे पर खड़ा पाया, जिसके बारे में उसने केवल अपनी किताबों में पढ़ा था। प्राचीन रोम। स्थिति की भयावहता का एहसास होने पर सैमुअल को भ्रम और अविश्वास ने जकड़ लिया। उसे समय में पीछे ले जाया गया था और वह इस बीते युग में एक अदृश्य पर्यवेक्षक था। वह अपने आसपास के लोगों या वस्तुओं के साथ बातचीत नहीं कर सकता था, लेकिन वह सब कुछ देख, सुन और महसूस कर सकता था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, सैमुअल के समय यात्रा वाले एपिसोड लगातार होते गए। उन्होंने प्राचीन मिस्र में महान फिरौन के दरबार, मध्ययुगीन यूरोप के युद्ध क्षेत्रों और प्राचीन चीन के शांत मठों का दौरा किया। प्रत्येक यात्रा के साथ नैतिक दुविधाएं मजबूत होती गईं। सैमुअल कुछ नहीं कर सका, क्योंकि उसने ऐतिहासिक घटनाओं को सामने आते देखा जिसमें क्रूरता और अन्याय के क्षण भी शामिल थे। उन्होंने सवाल किया कि क्या उन्हें इतिहास की दिशा बदलने की कोशिश करनी चाहिए, भले ही उन्हें पता हो कि अतीत को बदलने के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जब सैमुअल ने स्वयं को बुद्ध के चरणों में खड़ा पाया, तो वह अपनी अशांति को और अधिक नहीं रोक सका। वह जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने, उनके दुखों को रोकने के लिए दयालुता के शब्द कहने की इच्छा रखता था, लेकिन वह जानता था कि वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह एक बोझ था जिसे उसे उठाना पड़ा, उसकी अद्वितीय क्षमता की कीमत। समय की प्रत्येक यात्रा के साथ सैमुअल को इतिहास की जटिलताओं और मानवीय अनुभव की नाजुकता की गहरी समझ प्राप्त हुई। उन्होंने महसूस किया कि अवलोकन की शक्ति एक गहरी जिम्मेदारी के साथ आती है, सीखने, सम्मान करने और अतीत का सम्मान करने के लिए, भले ही वह समय के प्रकट टेपेस्ट्री के मूक गवाह बनने के लिए हमेशा बाध्य रहे।